समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन शायद विपक्षी हंगामे के बीच अलग दिखना चाह रही थी। जया बच्चन ने कहा कि देश में सबसे गंदा और प्रदूषित पानी महाकुंभ में गंगा नदी का है। विपक्ष के लिए कितना आसान इस तरह से सनातन के केंद्रों के बारे में बयान देना, लेकिन क्यों गंदा है, सुनिए जरा क्या बता रही हैं। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां, इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। जया बच्चन, मैंने तो नहीं देखी इनकी तस्वीरें या महाकुंभ में दिखी हूं, कह रही हैं बॉडीज गंगा में डाल दी गई हैं। बॉडीज गंगा में डाली गई हैं, इनको किसने बताया? इन्होंने कौन सा वीडियो देखा है जिसमें बॉडीज को गंगा में डालते देखा गया है? क्या चाह क्या रहे हैं ये लोग? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सिर्फ पैनिक फैल जाए, लोग महाकुंभ में आना बंद कर दें, फिर कहीं अरे देखो ये तो खत्म हो गया, जो हिंदू एकता की बात हो रही है, जो सनातनियों की एकता की वो बात हो रही है, वो खत्म हो जाए। फैक्ट्स रखिए, सबूत रखिए तो आदमी बोले। हमने खुद पाठशाला में सवाल उठाया था, झूसी में जो घटना सामने आ रही थी कि वहां पर एक और भगदड़ हुई, हमने खुद प्रशासन से सवाल पूछा, खुद रिपोर्ट दिखाई, जिनके अपने नहीं मिले उनकी रिपोर्ट दिखाई। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि जो चीज नहीं भी दिख रही है, जिसका कोई वीडियो नहीं, कोई सबूत नहीं, उसको भी कहते कि मोबाइल भर भर के ट्रक में जा रहा है, मिल रहा है, गंगा में लाशें मिल रही हैं। जया बच्चन को गंगा का पानी सबसे प्रदूषित लग रहा है। जया बच्चन के मुताबिक हजारों लोग महाकुंभ में मारे गए, लेकिन जया बच्चन को जांच से दिक्कत है। जया बच्चन कह रही है कि महाकुंभ हादसे की जांच की जरूरत ही क्या है, सब कुछ तो सामने है। गजब दो तरफा बात है बॉस। सुनिए एक बार इनको। क्या जांच चल रही है दुनिया में? हिंदुस्तान में कितनी जांचें चल रही है, जांच खत्म नहीं होती क्या? कुंभ में जो अभी चल रहा है उसमें जांच की जरूरत है? आप देखिए ना, आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी। जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं। सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जया बच्चन ऐसा लगता है आज भी फिल्मी दुनिया में जी रही, जहां हीरो या हीरोइन कह देता है कि बस ये हुआ है और उसके बाद फैसला हो जाता है। ऐसा नहीं होता मैडम, ये देश है, इनको जांच भी नहीं चाहिए। और इन्होंने कह दिया कि मर गए हजारों तो मर गए, गंगा में फेंक दिया तो फेंक दिया। जया बच्चन अभिनेत्री हैं, एक सांसद हैं, सारी वीआईपी सुविधाएं जया बच्चन के पास। जहां जाती हैं उनके आसपास कोई फटक नहीं पाता, फटके तो इनको गुस्सा आ जाता है। कहीं भीड़ लगी हो, जया बच्चन आराम से चली जाती हैं। एयरपोर्ट पर जया बच्चन आम लोगों की तरह लाइन में लगकर एंट्री नहीं लेती हैं, वो दूसरे गेट से एंट्री लेती हैं। वही जया बच्चन वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर सवाल उठा रही हैं, कह रही हैं कि महाकुंभ में वीआईपी लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, जबकि आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये गजब नहीं है बॉस? बिना किसी व्यवस्था के करोड़ों लोगों ने संगम में स्नान कर लिया। कितने ही लोग कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा स्नान किया है। विदेशी आकर बोल रहे हैं कि भाई बम बम हो गए, मजा आ गया, ऐसा सनातन का रौला देख लिया। और जया बच्चन को बिना गए पता है कि वहां तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। सुनिए ये वाला बयान भी सुनिए। जो कमजोर तबके के लोग हैं जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वीआईपी चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। विपक्ष के जितने भी नेता महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं उनमें से बहुत सारे तो महाकुंभ गए ही नहीं, बिना महाकुंभ गए और वहां का माहौल देखे ही महाकुंभ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि सीएम योगी का सनातन से कोई वास्ता ही नहीं है। महाकुंभ में मारे गए हिंदुओं को दफन कर दिया गया। रामगोपाल यादव को सुनिए, फिर बताता हूं महाकुंभ पर संत समाज ने क्या कहा। इसमें तो दबा भी दिया है, हिंदू हैं और दफन कर दिया। जिस दिन यहाँ कुंभ खत्म होगा और लोग गंगा के किनारे जाएंगे और मिट्टी को करो देंगे तो लाशें निकलेंगे। योगी का सनातन से क्या वास्ता है? जो लोगों को वहाँ मार दे, मरवा दे,
और ये भी न जानने दे कि कौन मरा, कौन जिया, कौन जिंदा है, कौन घर पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। वो सनातनी हो ही नहीं सकता। सनातनी होने के सर्टिफिकेट वो बांट रहे हैं जिन्होंने उस इंडी लायंस को नहीं छोड़ा जब सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वाले उस इंडी गठबंधन में शामिल थे। इन्होंने तब सनातन की बात नहीं की थी। और आप आयरनी देखिए, दोनों समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, रामगोपाल यादव भी और जया बच्चन भी। जया बच्चन कह रही हैं कि लाशें पानी में फेंक दी गई, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि लाशें तो जो है वो गंगा के किनारे दफना दी गई। पहले मन तो बना लीजिए बॉस कि लाशें फेंकी गई हैं या दफनाई गई हैं। कम से कम स्क्रिप्ट तो एक लेके चलिए। आप दफना रहे हैं, जया जी पानी में फेंकवा दे रही हैं, कोई ट्रक भर भर के मोबाइल निकाल दे रहा है। चल क्या रहा है इस देश में बॉस? सनातन का एक पर्व बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? गलत पे सवाल उठाइए, फैक्ट्स के साथ उठाइए, आपको साथ मिलेगा। लेकिन पूरे पर्व को आप कहिएगा कि खत्म कर दो, कुछ है ही नहीं वहां, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा वहां। महाकुंभ को लेकर दो तरह की बातें हो रही। एक तरफ राजनीति करने वाले लोग हैं जो महाकुंभ से जुड़ी हर बात पर राजनीति कर रहे हैं, महाकुंभ के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ संत समाज है, करोड़ों श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ जाकर स्नान कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो महाकुंभ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। मौनी अमावस्या से पहले और उसके बाद महाकुंभ में कहीं कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई है। संत समाज भी यह बात समझ रहा है कि महाकुंभ की पहचान एक हादसा नहीं होनी चाहिए। वो दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन उसके अलावा भी महाकुंभ में बहुत कुछ था। और ये लोग जो आज तकलीफ दिखा रहे हैं, इनमें से एक नेता गया है क्या जो लोग मर गए उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार वालों से मिलने के लिए? एक नेता गया है क्या? आज ही बसंत पंचमी का अमृत स्नान था, जिसे लेकर संत समाज ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर बताता हूं कि आज किस तरह से सीएम योगी महाकुंभ के अमृत स्नान की खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे सुबह 3 बजे से उठकर। श्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अत्यंत संवेदनशील, सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान योगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सत्संकल्प से आज हम स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। करोड़ों अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता हूं और आज उन सब की जो प्रसन्नता है उसका मूल केंद्र हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बड़े बड़े दिगंबर महामंडेश्वर और श्री महंतो सबने बड़ी से स्नान किया, बहुत मतलब सुविधा पूर्वक स्नान हुआ और बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ। ओम नमो नारायण। ये साधु संत और सन्यासी विपक्ष को नहीं चाहिए जो कह रहे हो कि वहां व्यवस्था अच्छी है। उनको सिर्फ वही व्यक्ति चाहिए जो कहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। विपक्ष चाहे महाकुंभ पर कितनी ही सियासी डुबकी लगाए, लेकिन चाहे संत समाज हो या फिर करोड़ों सनातनी, महाकुंभ की आस्था पर कोई आंच नहीं आने दे रहा। आज बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान था। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान मची भगदड़ की घटना के बाद यह अमृत स्नान हो रहा था, जिसमें आज 2,33,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक 37 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जिनमें 30 से ज्यादा देशों के लोग शामिल हैं। आखिरी अमृत स्नान में नागा साधु आकर्षण का केंद्र थे। कभी डमरू बजाते तो कभी भाले और तलवारें लहराते थे। इन साधुओं का शस्त्र कौशल अद्भुत था। जरा देखिए एक बार। संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे साधु संतों और श्रद्धालुओं पर योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से आज पुष्प वर्षा करवाई। हेलीकॉप्टर से सभी घाटों और अखाड़ों पर स्नान के दौरान फूलों की बारिश हुई। अब आपको महाकुंभ से एक रिपोर्ट दिखाता हूं, इसके बाद बताऊंगा कि आज सीएम योगी खुद कहां बैठकर पूरे अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ की व्यवस्थाओं को मॉनिटर कर रहे थे और महाकुंभ में जो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी से आज के अमृत स्नान के बीच क्या कुछ बदला है।